बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है लियो बुर्ज असद वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। जिन लोगों को अपनी बर्थ का नहीं पता है और उन लोगों का नाम शुरू होता है उर्दू के मीम और इंग्लिश के एम से, तो वो अपने सितारे की मदद लियो से ले सकते हैं। बुर्ज असद उनका स्टार हो सकता है। तो लियोस, आप लोगों का 2024 कैसा रहेगा। इस साल आपके मुआशी माली हालात यानी कि फ़ाइनेंस कैसा रहने वाला है। शादी ब्याह के मामलात, रिश्तेदारियाँ, सेहत, तालीम, औलाद का सुख, बैरून मुल्क सफ़र, ज़िंदगी के किन किन सेक्टर में आप लोगों को तरक्की कामयाबियाँ मिलने वाली हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बयान करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और वक्त से पहले फ़ायदा हासिल करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि 2024 लियोस बुर्ज असद वालों के लिए कैसा रहेगा। 2024 का साल साइंसी इल्म के मुताबिक ऐसा होगा लियोस, जिसमें आपके सितारे आपकी ज़िंदगी को एक नया रुख देने वाले हैं। आपकी सोशल लाइफ और आपके रिलेशंस में अच्छी खासी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। खुशी की बात यह है कि इनके रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे और देरपा होने वाले हैं। ये साल ज़ुहल का साल है, यानी कि सैटर्न का साल है। आपकी जॉब, कैरियर, बिजनेस का खाना इस प्लैनेट के ज़ेरे असर रहेगा, जिसकी वजह से कैरियर में आप लोगों को तरक्की, बिजनेस में तरक्की के इम्कानात बन रहे हैं। घरेलू ज़िंदगी में आप लोगों के इस्तेकाम आएगा। नए काम का आगाज़ आप लोगों का स्टार्टअप हो जाएगा। इस टाइम पर किसी भी मुकाबले में आप लोग अगर हिस्सा लेंगे तो आप लोगों को फ़तह यानी कि आप लोगों की जीत होगी। इस साल रूहानियत में आप लोगों के बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। इसकी वजह से आप काफ़ी बेहतरीन फ़ैसले करने वाले हैं। सिक्स सेंस आपकी अच्छी रहेगी। सैटर्न आपके 8th हाउस में रहते हुए आपके विरासती मामलात को हल करेगा। अगर नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए खुशबख्ती और देरपा फ़ायदे लेकर आ रहा है। इस साल तरक्की करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़मीन और जायदाद की फ़रोख्त से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस साल रूहानियत भी आप लोगों की काफ़ी अरूज पे होगी। किसी पीर व आलिम से आप लोगों की अपने बुज़ुर्ग से मुलाकात और उनसे फैज़ हासिल होगा। इसके अलावा ये साल बेहतरीन प्लानिंग के ज़रिए आप अपने दुश्मन को ज़ेर कर सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। जबकि ससुराली रिश्तों में आपके जो इख्तलाफात थे उनमें दूरियां अब ख़त्म हो जाएंगी। आप लोगों के इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े ख़त्म होने वाला साल है। 2024 में जिनको कर्ज़ की ज़रूरत थी, पैसों के मामलात में कोई परेशानी थी, कर्ज़ नहीं मिल रहा था, तो अब उन लोगों को कर्ज़ मिल जाएगा। इस साल नेपचून बुर्ज होत में जब जाएगा, जिसकी वजह से 2 जुलाई 7 दिसंबर तक का जो वक्त होगा वो तमाम ज़ोडिएक साइन वालों को ही एहतियात करना होगी। तो लियोस, आप लोगों ने भी एहतियात करनी है। धोखाधड़ी, साजिशें, इख्तलाफात आप लोगों के जन्म ले सकते हैं। वहाँ पर आपने ये कुछ महीने मोहतात रहने हैं। इसके अलावा इसी साल जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो 29 जून से लेके 15 नवंबर कोई भी नया काम आप लोगों ने इन दिनों ने ही शुरू करना तो बेहतर होगा। परेशानियां, कामों में डिलेस, शक व शुबात पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा इस अरसे में नज़र बद और जादू टोने के असरात भी आप लोगों को तंग करते हुए नज़र आएंगे। 2024 सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। सेहत के हवाले से केयरफुल रहना होगा। कमज़ोर दिलो दिमाग के जो अफराद हैं वो कमज़ोरी महसूस करेंगे, अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाएंगे। लव लाइफ और आपकी रोमानवी ज़िंदगी यानी कि रोमांस या अज़वाजी ताल्लुकात, आपके मैरिड लाइफ देखी जाए तो काफ़ी गैर यकीनी सी, अनप्रेडिक्टेबल सी रहेगी। ससुराली मामलात तो आपके अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके आपस में जो पार्टनर के साथ जो मामलात हैं वो ख़राब होंगे। अलबत्ता ये साल गुज़रे सालों से थोड़ा मुख्तलिफ होगा। इस साल में बेहतरी की तरफ जाने के आप लोगों को मौके मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई भी दिखाई देंगी। जुपिटर का आपके 10th हाउस में होना इस बात की तरफ इशारा देता है कि कारोबारी ज़िंदगी, करियर को आप लोगों के बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। अच्छी डील्स बनेंगी, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, टेक्नोलॉजी से बड़ा फ़ायदा उठाएंगे, इंटरनेट की दुनिया से फ़ायदा उठाएंगे। जिन लोगों का ताल्लुक़ फ़ैशन से रिलेटेड है उन लोगों को इस साल बड़े प्रॉफिट मिलेंगे।
ملازمتوں میں آپ لوگوں کی ترقی، بڑی پوسٹ کے امکانات بن رہے ہیں، دولت اور پیسے کا فلو بہت زیادہ رہے گا۔ 25 مئی کو جوپیٹر آپ کے تعلقات اور ریلیشنز والے خانے میں آ رہا ہے۔ اس سے آپ کی ساری توجہ دوست اور رشتہ دار سوشل گیدرنگ کرتے ہوئے، خوش اخلاقی سے ملتے، خوش دلی سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنی اسی صلاحیت کی وجہ سے لوگوں کے دل بھی جیت لیں گے۔ لائف سٹائل آپ لوگوں کا بہترین ہوگا، پرسنالٹی میں نکھار آئے گا، لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ 25 مئی کے بعد آپ کی امیدیں، خواہشیں بھی پوری ہو سکتی ہیں، بہن بھائیوں کی سپورٹ رہے گی، عزیز و اقارب بھی آپ کے ساتھ دیں گے۔ اس سال ویزا امیگریشن سے جڑی تمام رکاوٹیں دور ہوں گی، بیرون ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں۔ قسمت آپ کا، گڈ لک آپ کی بہت اچھی رہے گی۔ ہائر ایجوکیشن یا روحانی سفر بھی آپ کو اس چیز کا موقع ملے گا۔ اس سال اگر آپ لاٹری یا جوا جیک پاٹ سے بھی آپ خوب فائدہ حاصل کریں گے۔ اس سال جب سورج برج حمل میں، برج اسد میں یا سرطان یا برج قوس میں، لیو، ایریز، کینسر اور سیگیٹیریس میں جب سن آئے گا، آپ لوگوں کو عزت سے نوازے گا، روحانی ترقی ملے گی۔ بے اولاد افراد کے لیے 21 نومبر سے لے کر 21 دسمبر تک کے دن اولاد کے حوالے سے گڈ نیوز دے سکتے ہیں، اولاد کی خوشیاں مل سکتی ہیں۔ 19 مارچ سے لے کر 19 اپریل قسمت کا گھر ہے۔ حیران کن طریقے سے آپ کو بیرون ملک کا سفر بھی کروا سکتے ہیں۔ دولت کے حوالے سے تمام سال فائدے کا سال ہوگا، لیکن مرکری کا جب ورگو میں آنا ہوگا، 9 ستمبر سے لے کے 26 ستمبر کا جو وقت ہوگا، وہ روپے پیسے کے معاملات میں آپ لوگوں کو ایک دم بڑی تیزی دے گا۔ مارس جب 6 ہاؤس میں آئے گا، 4 جنوری سے لے کر 13 فروری، اس دوران بھی آپ لوگوں کو بڑا مالی فائدہ ہوگا، انعامی رقم مل سکتی ہے، انویسٹمنٹ سے، سابقہ انویسٹمنٹ سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اسپاؤس سے بھی آپ لوگوں کو ان دنوں بڑا مالی فائدے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے چاند جب بھی برج ثور میں داخل ہوگا، آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ 29 اگست سے لے کے 22 ستمبر تک تعلیمی لحاظ سے اچھا ٹائم ہوگا، بہترین ٹائم ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں ٹریولنگ بھی زیادہ رہے گی، لوگوں سے ملنے ملانے کے موقع ملیں گے۔ یہ وقت محبت کے لیے بہت اچھا ہوگا، کوئی محبت کے نئے معاملات بن سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی آ سکتا ہے، کوئی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ اس سال تعلقات میں اضافہ دیکھیں گے اور یہ تعلقات آپ کے لیے ہر طرح سے فائدہ مند رہیں گے۔ اس سال کا سورج گرہن 8 مارچ کو ہوگا، جو کافی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ برج حمل میں ہونا سورج گرہن کا ذاتی طور پر نقصان دے گا، قسمت دھوکہ دے سکتی ہے۔ 2 اکتوبر کو دوسرا سورج گرہن آپ کے تعلقات میں خرابی پیدا کرے گا، آپ کی لو لائف افیکٹ ہو سکتی ہے، جبکہ چاند گرہن بھی 2 ہی ہوں گے اسی سال، اور وہ اس سے آپ کے مزاج میں تبدیلی، کوئی غلطی کروا سکتی ہے۔ دوسرا چاند گرہن فیملی میں کوئی پرابلم پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سال مالی لحاظ سے آپ لوگوں کو بڑا بوسٹ دینے والا، آپ کے کیریئر میں ایک نئی تبدیلی لانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے نیا سال خوش بختیاں، خوش قسمت اور خوشحالی کا لائے۔ مجھے دیجیے اجازت، میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔